वॉज वेरी यंग। वो नहीं चाहते थे कि मुझे इतना कम एज में भेजा जाए। मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा बैग, मदरली बैग, मैं चाहती हूँ कि दूसरा बैग किसी को लेना ना पड़े। इट रन सो लॉन्ग कि आपको दूसरे बैग की ज़रूरत ही ना पड़े। अब से 5 साल में वेयर डू यू सी मदरली स्टोर? मोस्ट इकोलॉजिकल एंड मोस्ट इंडियन पेरेंट ब्रांड ऑफ इंडिया। वन थिंग यू विश यू न्यू बिफोर स्टार्टिंग मदरली? इतना हैसल होता है, इतना कुछ होता है कि ब्रांड बनाने में 10 साल लग जाता है। Welcome to E-commerce Talk with Webby, where we sit down with e-commerce founders and uncover the real stories behind the brands they are building. Today's guest started her journey not as an entrepreneur but as someone looking for a meaningful gift for a relative's baby. What she found changed everything, and what followed was a decade-long journey from importing products from China to building a fully made in India manufacturing setup to now selling across every major marketplace in the country. She is the founder of Motherly Store, a brand making premium diaper bags and baby accessories built for the modern Indian mom. Please welcome Rashmi to E-commerce Talk with Webby. Thank you, Namaste Rashmi ji. So really thank you for being here, and a warm welcome to you in our office and in our podcast. We are really excited. Before we start, why don't you tell about yourself? आपकी जो बचपन के बारे में, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं originally? Something for our guests, our viewers. Oh, sure. This is a question I often face, as a founder. मुझे कहना अच्छा लगेगा कि I belong from the northeast part of the country, especially from Assam. And मेरा जो born place है Digboy, that has a significance also to the colonial era. Digboy जो नाम है वो Digboy Dig इससे हुआ था, इससे पड़ा था. When the Britishers came and they saw oil in the elephant's foot, so they asked the boys to dig it more. ऐसे ही इस place का नाम पड़ा था Digboy, and I belong from that remote place in northeast Assam. और वहाँ मेरे जो studies हैं, I studied in a convent school there. मैंने अपने जो schooling है वहीं से किया, and I was a restless child, always wanting to do something but didn't know what to do, and somehow I landed up here. So this is in short my journey. Right. You also mentioning about your parents, about your 2 elder brothers, and then you were the first to come from your hometown to here in Delhi alone. Yes. After your 12th. Yeah. I do have 2 brothers. They are younger to me. Yeah. And they both are well settled in Delhi NCR currently, married, and they are settled. So I was the first to come. ये होता है ना, मुझे लगता था कि कुछ लाइफ में तो करना है, क्या करना है मालूम नहीं था. सो आई वॉज रेस्टलेस, वांटेड टू कम टू अ बिग मेट्रो टू डू समथिंग, टू मेक अ नेम, बट पता कुछ भी नहीं था. एंड एज डैड यूज टू नो माई नेचर, वो नहीं चाहते थे कि मुझे इतना कम एज में भेजा जाए टू अ मेट्रो. सो मॉम वॉज द फोर्स बिहाइंड. सो वो हमेशा पुश करती थी. वो डैड को उन्होंने ही मनाया कि जाने दीजिए, इसे करने दीजिए, जो चाहती है, जो करना चाहती है उसे करने दीजिए. सो दैट इज़ हाउ आई लैंडेड इन दिल्ली विद द हेल्प ऑफ बैकिंग एंड हेल्प ऑफ माई मॉम. बट एज यूजुअल जैसे मदर्स होते हैं, इमोशनल. एवरी नाइट व्हेन शी क्लोजेज द घर का जब दरवाज़ा वो बंद करती है, वो ये सोचती है यार मेरी बेटी तो बाहर ही रहेगी. राइट. बट समहाउ आई थिंक आई हैव कम अप टू हर एक्सपेक्टेशन. एंड आई हैव प्रूव्ड हर कि जो उन्होंने मेरे लिए बैकिंग लगाया पापा को और आने दिया मुझे यहाँ तक, आई थिंक शी हैज़ बीन सक्सेसफुल. राइट. थोड़ा अपनी अर्ली जर्नीज के बारे में बताइए. यू वर देयर इन अ मे बी अ स्मॉल टाउन इन असम. कितना बड़ा टाउन था? कितने स्कूल थे, फ्रेंड्स? हार्डली 3 to 4 schools थे उस टाइम. माई स्कूल, द कॉन्वेंट स्कूल, कार्मेल स्कूल, इट वॉज अ फेमस स्कूल देयर, और सबको लगता था यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. एंड देन आफ्टर सम ईयर्स DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल, वेंट देयर एंड वेल सेटल्ड देयर. इसके अलावा 2-3 और अच्छे स्कूल थे वहाँ पर, बट आई वॉज इन द बेस्ट ऑफ देम. राइट. सो या. एंड यू सेड यू वर रेस्टलेस. या. कैसे, मतलब व्हाई डू योर फादर से और पेरेंट्स थिंक यू आर रेस्टलेस? सभी को लगता है ना उनके किड रेस्टलेस हैं, मतलब होनहार हैं, व्हाटएवर यू कैन कॉल. Right. So
डैड सेज कि मैं फेब में बॉर्न हुई थी, फागुन, हमारे लैंग्वेज में फागुन बोलते हैं। हाँ, सो ऐसे ही होते हैं बच्चे। राइट, इसमें जो इस मंथ में बच्चे पैदा होते हैं वो ऐसे ही होते होंगे। अभी यहाँ दिखिए, अभी नहीं है, अभी कहीं और है। सो हाउ विल से स्टडी? हाँ, एक जगह नहीं बैठते, टिके नहीं बैठते। हाँ, एंड दैट्स व्हाई यू आर कमिंग फ्रॉम असम टू दिल्ली, मे बी यही रीजन है। करेक्ट, ट्रैवलिंग उनको एक और प्रूफ मिल गया। किलोमीटर्स, यस। सो यस, दैट वाज हिज क्वेश्चन कि ये कैसे पढ़ेगी, इट्स अ बिग क्या जंप, करेगी। अकेले आना, वो भी 12th के बाद। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, राइट, ऐसा ना? राइट, तो 12th के बाद इट्स नॉट इजी। यस। तो आके आपने क्या किया, मतलब? आके देखिए, मेरे लिए सब कुछ डिफरेंट था। कल्चरल डिफरेंस, लैंग्वेज डिफरेंस, पीपल डिफरेंस, एवरीथिंग वाज डिफरेंट टू मी। राइट। But I was very young and as I mentioned, I was also restless. So कुछ करना था, ढूंढती रहती थी, दिमाग में चलता रहता था क्या करूँ। लोगों से जो भी मिलते थे बात करती थी, खूब बात करती थी। लोगों को लगता था कि ये बहुत ओपन है, तो बहुत लोग गलत भी समझते थे। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि हाँ, कल्चरल डिफरेंस कितना मैटर करता है। अच्छा। सो मेरे लिए सब कुछ नया था और सब कुछ एक्सप्लोरिंग स्टेट में ही मैं थी। और बस चल रही थी। कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट आपको लगा कि नहीं, आगे गलती करी? ऐसे इंसिडेंट शायद बहुत है, बट गलती तो नहीं। अभी याद करती हूँ तो लगता है कि बहुत बदमाशी करी थी। उस टाइम डीटीसी बसेस में टिकट लगा करते थे, यू नो, और चेकर्स कभी कभी रैंडमली चेक करते थे। तो जैसे ही चेकर आते थे आगे, बस के आगे से, तो पीछे से निकलने की कोशिश करी थी, बट चेकर ने पकड़ ही लिया था। एंड देन उन्होंने पूछा ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आई स्टार्टेड क्राइंग। आई सेड आई डोंट नो, माय डैड इज नॉट रिचेबल, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट हिम एंड आई डोंट नो वेयर आई शुड गेट डाउन एंड ऑल, एंड ही लेट मी गो। सो लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी जब मैच्योर स्टेज में पहुंची तो लगा, बट हाँ, ऐसी चीज़ें बहुत सारी करी, हुए, होते गए। बट अभी जब याद आते हैं तो लगता है कि हाँ, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। वी विल ऑल्सो आस्क, आई मीन, हालांकि हम बात करेंगे आपके जो बिजनेस के बारे में, बट ऐसा कुछ इंसिडेंट अभी, सिंस वी आर ऑन दिस रेस्टलेसनेस सॉर्ट ऑफ स्टेज, कोई बिजनेस में ऐसा कुछ इवेंट? नहीं, बिजनेस इज समथिंग एक्चुअली जिसमें आपने कुछ अलग से कुछ किया हो, मतलब एक नॉट गुड बट ये था ना फन मोमेंट, जैसे पीछे से निकल रहे हैं, स्टार्टेड कराएं, उसने जाने दिया। मे बी लक बोल सकते हो, क्या बोलोगे इसको? या लक नहीं, रश ऑफ ब्लड, गश ऑफ ब्लड, ये क्या? लक नहीं, उस पर्सन ने कहीं ना कहीं शायद को रिलेट किया एज ए ह्यूमन बीइंग। मे बी ही हैज अ डॉटर बैक होम, ओके, और उनको लगा होगा कि सच में ही व्हाट शी इज सेइंग इज ट्रू, and maybe she has lost connection with her father. She is trying to search him and she doesn't know where to get down. Right. So उनको अपनी स्टोरी दिखेगी आपके जो देख के। ऐसा भी होता है बिजनेस में, कभी देखा आपने, कुछ फेस किया हो किसी स्टाफ के साथ या किसी कस्टमर के साथ या किसी वेंडर के साथ? नहीं, ऐसा एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकती, बट यस, बिजनेस इज समथिंग जिसने मुझे पेशेंस सिखाया, यू नो, बिकॉज कुछ भी करने में टाइम लगता था, यू नो, इट रियली टेस्ट योर पेशेंस। बिजनेस में अगर आपने पेशेंस नहीं रखा, थिंग्स डिवास्टेट। दैट्स ग्रेट। तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी, योर बिजनेस जर्नी। आई मीन, व्हेन यू केम, यू डिड योर बायोकेमिस्ट्री एज यू मेंशन्ड, यस, और देन थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से आपने वर्क स्टार्ट किया? You started working in a company before you started yes, your company. I had been working, you know, since 2001 in Delhi NCR, many places in Noida, in different corporate companies. I was into a healthcare system where they were working for US clients, UK clients, अलग-अलग शिफ्ट्स में भी काम किए हैं. And the highest level that I reached was that of a quality analyst. जब मैंने 2015 में जॉब छोड़ा था, उस टाइम I was working as a quality analyst. And इसी फील्ड में मैं काफ़ी टाइम तक, लास्ट तक रही हूँ. And I also started this business, not knowing that I am going to start a business. कोइंसिडेंटली मैंने ज्वाइन किया था, कोइंसिडेंटली मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा कोई जॉब छोड़ने का प्लान नहीं था, बट डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स एंड आई अल्टीमेटली लेफ्ट द जॉब. ग्रेट. और थोड़ा इसके बारे में, हाउ डिड यू, आई मीन, व्हाई दिस मदरली स्टोर? यू आर मेंशन दैट यू स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ गिफ्ट. या, हाँ, थोड़ा बताइए इसके बारे में.
गिफ्ट क्या चीज़, क्या गिफ्ट, किसके बारे में? गिफ्ट क्या था कि घर में किसी का नामकरण था हाँ और एज माई नेचर हाँ। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। मैं कभी भी आई डू नॉट वांट टू फॉल इन द लाइन। मतलब मुझे हमेशा कुछ डिफरेंट करना होता था। अब गिफ्ट की बारी आई तो मुझे लगा कि यार क्या वही क्रीम पाउडर, वही कपड़े बच्चों को जो दिया जाता है, कुछ और देते हैं ना। पता तो था नहीं मार्केट में क्या मिलता है, कभी गिफ्ट लाने तो गई नहीं थी। तो उस टाइम चैट जीपीटी तो नहीं था, बट एट दैट टाइम इंटरनेट सर्फिंग बहुत करते थे हम लोग। हाँ तो फर्स्ट थिंग टू सर्च वाज द इंटरनेट। हाँ इंटरनेट पे सर्च किया तो मिला कि देयर इज़ समथिंग लाइक अ डायपर बैग, हाँ जो दिखा। हाँ अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर नहीं था, इंडिया में नहीं था कहीं पे। वो हाँ। चाइना में, अली एक्सप्रेस में, हाँ। अलीबाबा में, इस सब में लिस्टेड हाँ थे। हाँ तो उसको मंगाया, उससे गिफ्ट किया हाँ और जिनको दिया गया था उनको बहुत अच्छा लगा। फिर वो रिलेटिव्स थे, आप जानते हैं रिलेटिव्स तो बोलते हैं कि यार तूने उसको दिया था मुझे भी दे। तो 8-10 और मंगाए थे। उस टाइम मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दे के मंगाया और फिर उसको दिया। लोगों को बहुत अच्छा लगा। फिर किसी ने कमेंट भी किया तुम एक शॉप क्यों नहीं खोल लेते हो। अब शॉप, ये तो मतलब सोच भी नहीं सकते कि जॉब कर रही हूँ, हाँ। शॉप खोलूँ, कहाँ से लाऊं पैसे, हाँ। ये सब कुछ भी आइडिया नहीं था। हाँ। तो जो इजी था वो किया। उस टाइम इजी था कि ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करो, हाँ। चीज़ें आ जाएंगी, बिके तो बिके, नहीं तो 6 महीने में तो पैसे आ ही जाएंगे। हाँ। दैट वाज द कंडीशनिंग। राइट। ये नहीं था कि मुझे 1 महीने में सेल करना है। हाँ आ जाएगा ठीक है, बेच लेंगे, फिर भी और ठीक इट्स अ साइड हसल। है। राइट। तो अब क्या हुआ कि वो बिक गए हाँ। अनएक्सपेक्टेडली। वो 30-35 डेज में बिक गए थे। कितने आइटम थे करीब? अराउंड 30-35 ही थे। And you sold on Amazon Yes, itself. on Amazon India. Working in a job, you actually did a side hustle and then you working. Yeah. Okay, so you created your account on Seller Central Amazon. Yes. उसके बाद सारा लिस्टिंग, सारा सब कुछ। Right. तो टोटल टाइम कितना लगा होगा आपको? लिस्टिंग करने में आज के तरह वो कॉम्प्लेक्स नहीं था। हाँ। मैनुअल लिस्टिंग करते थे। हाँ। लिस्टिंग से शुरू किया, कभी लिस्टिंग भी नहीं किया था। हाँ। जो कमांड्स आए वो करती गई, होता गया। फोटो खींच के नॉर्मल फोन से वो अप कर दिया था। हाँ। उस टाइम बहुत डिफरेंट था, आज हाँ। बहुत डिफरेंट है ये चीज़। हाँ, इजी था उस टाइम पे प्रोसेस। उस टाइम बहुत इजी था, उसमें एंट्री बैरियर्स भी नहीं Entry थे barrier, बहुत correct. ज़्यादा। तो वो किया और पता भी नहीं था कि ये क्या एंड हो। हाउ वाज द इंपोर्ट प्रोसेस? इम्पोर्ट वाज इट वाज नॉट अ हार्डकोर इम्पोर्ट। हाँ। वो आप अलीबाबा से लाइक 50-60 चीज़ें तो मंगा सकते हो। हाँ। एंड वो खुद ही शिप कर देते हैं। और टाइम कितना लगता होगा? टाइम लगता है, टाइम अच्छा। लगता है। अराउंड 20 डेज उस टाइम लगा था। हाँ हाँ। तो लगने से, आने से के बाद, हाँ। आने से पहले नहीं, आने के बाद उनको और कहते हैं ना listing- रिस्की भी होता है, कभी आपने इंपोर्ट किया, मिले ना मिले, हु नोस। वो सब कुछ दिमाग में था ही नहीं। हाँ हाँ। ये तब रिस्क होता है ना मंगाना। ये तब होता है ना जब आप सोचते हो कि मुझे बिजनेस करना हाँ, है। हाँ। तो ये रिस्क तो ऐसे ही ले लिए, हाँ। पता ही नहीं था कुछ। पता ही डिडंट वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस, बस Yeah. एक एक्सपेरिमेंट करना था। हाँ, लोगों ने बोल लिया, लोगों को गिफ्ट दिया, अच्छा लगा हाँ। कि शॉप खोल लो। हाँ। शॉप खोलने के लिए कुछ ऐसा था नहीं। तो बिजनेस क्या Easy आपने किया। कुछ वैट वाला कुछ नंबर लिया था या स्टार्ट कर दिया? हाँ राइट, डीवैट एक फ्रेंड के थे, हाँ। उनका डीवैट यूज़ किया। हाँ। उनको उनके जो भी रिसोर्सेज थे यूज़ हाँ। करके लॉन्च किया। और ब्रांड नेम वगैरह क्या रखा स्टार्टिंग से ही? उस टाइम तो हम जेनरिक सेल करते थे। उस अच्छा। टाइम कोई ब्रांड नहीं था। ग्रेट 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 राइट। ग्रेट। सो आपने अमेजोन पे लिस्ट किया, 30 दिन हुए, सारे 35 डेज हुए और सारे प्रोडक्ट बिक गए। Right. फिर क्या? उसके बाद अभी डिमांड है। हाँ। अच्छा लगने लगा। हाँ। लगा कि उस टाइम सीरियसली लिया कि हाँ ये बिजनेस हो सकता है। फिर मैंने फर्स्ट कंसाइनमेंट मंगाया था। राइट। एंड दैट वाज अ कमर्शियल कंसाइनमेंट। हाँ। और वो एक्चुअल में इंपोर्ट हुआ था। ओके ओके। तो ये ऐसे एक के बाद एक के बाद हाँ, एक हाँ। बैचेस मंगाते गए। sell कंसाइनमेंट होते गए। कितने आइटम्स होंगे करीब? हर उसमें आप लगा लीजिए अराउंड 100 यूनिट्स ओके मंगाते ओके थे। ओके। And batches after batches, हाँ। we started selling. We started having reviews. जो कन्विक्शन था वो तो रिव्यूज जब आने लगे उस टाइम श्योर हो गया कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। एंड दैट इज़ हाउ आई started doing, went into it, and I went हाँ। inside the business actually like this. हाँ। सो हाउ इज इट, पहले से अली बाबा से मंगाना और फिर कंसाइनमेंट मंगाना, क्या सेम प्रोसेस है, डिफरेंट प्रोसेस है? नहीं, सर्च करना या क्या मतलब? नहीं, ये कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है। डिफरेंट बिजनेस मॉडल कहलाएगा ना? राइट।
ये जो कमर्शियल असाइनमेंट्स, हाँ। कमर्शियल शिपमेंट्स होते हैं, कई बार इंपोर्ट में, बिकॉज ये प्रोडक्ट न्यू था, इंपोर्ट डेटा नहीं था हाँ। कस्टम्स के पास। हाँ। कई बार कस्टम्स में हमारे जो प्रोडक्ट्स थे हाँ। वो फंस भी गए हैं। बुलाया भी, IGI गई भी, उनको क्लैरिफिकेशन दिया, फिर कंसाइनमेंट रिलीज हुआ। फिर कई बार इस टाइप से चीज़ें स्टक होते थे। 30 डेज के जगह या 20 डेज के जगह ऊपर नीचे भी हो जाते थे। तो बस हम यही कोशिश करने लगे कि आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। उस टाइम ये फील हुआ कि अगर डिमांड है, सेल हो रहा है, आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। राइट। तो आउट ऑफ स्टॉक ना जाना आपका लिए जैसे ना नॉर्थ स्टार मैट्रिक था, मतलब आउट स्टॉक नहीं होना, बाकी तो कोशिश देखी जाएगी, ऐसा था? करेक्ट। हाँ। तो क्या प्राइस वेरिएशन भी किया आपने, मतलब हाई प्राइस लो प्राइस पे सेल करके डिमांड बढ़ाने के लिए मतलब स्ट्रेटेजी क्या रही है आपकी सेल करने की इनिशियल डेज में? हाँ। उस टाइम तो देखिए, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस में जो भी अच्छा लगता था खुद को, हाँ। पेरेंट्स का तो कोई कंसर्न ही नहीं था, खुद को जो डिज़ाइन अच्छा लगा, जो चीज़ें अच्छे लगे, वो मंगाते गए, वो होते गए, लिस्ट करते गए, और पेरेंट्स से रिव्यूज़ के फॉर्म में या इंटरेक्शन के फॉर्म में वो चीज़ें मिली गया, उनको अच्छा लगा। अच्छा। और जो प्राइस आपको कैसे पता लगा कितने में सेल करना है? क्या कंपटीशन था उस टाइम पे? कम होगा ना उस टाइम पे? नहीं, ऐसा कोई टर्म्स कंडीशंस नहीं था। कंपटीशन भी जीरो था। हाँ। We didn't have any competition until and unless 2024. हाँ। So we had a very golden time. हाँ। तो प्राइसिंग क्या रखी है आपने? प्राइसिंग ऐसा था, वी कैलकुलेट ऑल द थिंग्स, जो भी हमने खर्च किए, इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोडक्ट कॉस्ट, शिपिंग चार्जेस, एवरीथिंग, एंड वी देन kept a 50% margin for us. So that is how the pricing was set at that time. सिंपल सा फॉर्मूला? सिंपल फॉर्मूला। ग्रेट। योर बिजनेस स्ट्रक्चर वाज सिंपल बनाने की आपने कोशिश करी या अपने आप ही, मतलब प्राइसिंग सिंपल रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट? प्राइसिंग सप्लाई चेन, व्हाटएवर यू वांट टू से। करेक्ट। क्या है, देखिए, यूनिट इकोनॉमिक्स, आप अगर हर प्रोडक्ट में नहीं कमा रहे हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू अर्न इन ए बल्क। आपको पहले तो एक ही में प्रॉफिट कमाना है, तभी आप जा करके बल्क में भी प्रॉफिटेबल रहोगे। बल्क की तो बाद में सोचेंगे, पहले एक एक आइटम की सोचते हैं। राइट। सो दैट वाज द थिंग जो उस टाइम मेरे दिमाग में ने सोचा, और आज भी हम यूनिट इकोनॉमिक्स में ही काम करते हैं। राइट। व्हेन वी से यूनिट इकोनॉमिक्स, थोड़ा सा और डीपन करेंगे, मतलब जब यूनिट तो कंसाइनमेंट की यूनिट बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? यूनिट की बात कर रहे हैं? यूनिट समथिंग दैट इज सिंगल, वन आइटम, तो वन आइटम पे क्या क्या कॉस्ट होती हैं? एक तो सेलिंग हो गया, चलो ऑब्वियसली जो कस्टमर पे कर रहा है, राइट। उसके बाद खर्चे कौन कौन से होते हैं? एज ए कंपनी देयर आर मेनी कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं हमारे, रेंट होते हैं, टेलर कॉस्ट होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं, कंप्लायंसेस होते हैं, GST होते हैं, टैक्सेस होते हैं, पेरोल्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होते हैं। देयर आर सो मेनी कॉस्ट दैट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट इनटू आवर प्राइसिंग सिस्टम। जो उस टाइम सिंपल था, अभी जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो भी बढ़ता जाता है, कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और तब यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करना और मुश्किल आता है। राइट। ग्रेट। चलो ग्रेट। सो आपने जब स्टार्ट किया, आई थिंक इट्स मोर देन 10 years? Yes, I started around 2015 or 16. ग्रेट। तब आप इंपोर्ट करते थे, राइट। अभी मैन्युफैक्चर करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। अभी आप वेन्यू से मैन्युफैक्चर, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? मतलब एक तो कई लोग होते हैं मंगाते हैं, स्टैंप लगाते हैं, मेड इन इंडिया, एंड देन दे सेल इट। ओके। इज इट दैट थिंग या कैसे? नो, व्हेन वी केम इनटू मैन्युफैक्चरिंग, इट वाज जस्ट कोविड टाइम। हाँ। सप्लाई चेन फुलफिल नहीं होता था, हमें ये भी नहीं मालूम था कि चाइना रीओपन होंगे कि नहीं, और अगर रीओपन होंगे, क्या हम प्रोडक्ट पहले की तरह मंगा पाएंगे? दिस वर द वेरियस कॉन्सर्न्स, जिसका आंसर्स किसी के पास नहीं हुआ करता था। सो वी थॉट कि वैसे भी नहीं है, वैसे भी प्रोडक्ट जितना है ख़त्म हो जाने हैं, सो लेट्स ट्राई आउट। तो हमने नोएडा में एक छोटी सी जगह ली, वहाँ पे हमने 2 मशीनें डाले, और हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। चाइनीज़ बैग्स को हमने डाइसेक्ट किया, हमने देखा, पैटर्न बनाया उसके बेसिस पे, और फिर उसको लगा कि वर्क किया जा सकता है। दैट प्रोसेस टुक अस समवेयर अराउंड 1 month। अच्छा। मशीन को लाना, स्पेस में बिठाना, टेलर को लाना, फिर समझ आता है कि इसका पैटर्न मास्टर भी होता है। आई वॉज टोटली न्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, डिडंट नो एनीथिंग, कभी एक चीज़ भी सिला नहीं खुद अपने स्कूल टाइम में भी, SCPW में भी मैं बहुत ख़राब थी, आई डिडंट नो टू स्टिच और एनीथिंग। सो ये बहुत ही न्यू था, ये भी वेंचर मीन्स
ये भी ऐसा नहीं था कि मैंने प्लान किया मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि कोविड ने हमें ढकेल लिया कि अभी तो करना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है, बिकॉज आई हैड एन ऑडियंस, हाँ। आई हैड अ टीम, सो आई हैड टू डू, आई हैड नो अदर ऑप्शन। राइट। तो उसमें जब आपने एक मंथ में यू स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग? नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। हाँ रीओपन हो चुका था हाँ। चाइना, एज इट इज़ हमने शिपमेंट्स मंगाना शुरू कर दिया। हाँ अब हमने जब चाइना रीओपन हुआ, हमने उनको कांटेक्ट किया, हमने कहा कि आप हमें रॉ फैब्रिक भेजिए, आप हमें जो ट्रिम्स हैं, एसेसरीज है वो भेजिए, लाइनिंग भेजिए, ये जो भी हमारी चीज़ें हैं रॉ मटेरियल, हमने उनसे मंगाना शुरू किया। एंड फिर हमने यहाँ पे जो स्टार्ट किया वो जस्ट हमने स्टिच करना शुरू किया। अच्छा, टेलर्स वुड कम, हाँ। कटिंग मास्टर आएंगे, कटिंग मास्टर कट करते हैं, हाँ, हाँ। टेलर्स को स्टिच करके एक फुल पीस बैग तैयार करते ठीक है। दैट वाज इन 2020, Okay. जस्ट आफ्टर द कोविड टाइम। हाँ हाँ 100% मेक इन इंडिया होने में हमें 3 years लगे थे, ठीक है। बिकॉज द इकोसिस्टम वाज मिसिंग एट दैट हाँ टाइम। हाँ सो वी हैड टू वर्क ऑन देम। हम चाइनीज़ फैब्रिक दिखाते थे कि ऐसा बना के दो, कुछ वेंडर्स तो आंसर देना बंद कर देते थे, कुछ वेंडर्स जो हमें सैंपल भेजते थे, हम बोलते थे इसको और सॉफ्ट कर दीजिए, वी नीड इट एज इट इज़, एज द चाइना फैब्रिक। So this was the development history which took so much time, you know. राइट। तो थोड़ा सा अपने जो वेंडर से इंटरेक्शन है उसके बारे में थोड़ा, मतलब इट्स नॉट इजी टू, अब चाइना का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्वालिटी है। आई मीन ठीक है, कहते हैं कि चाइना कई बार मतलब वट एवर द कन्वर्सेशंस आर, बट उस क्वालिटी को कई बार इंडिया में लाना बहुत ही डिफिकल्ट, ईजी। आपने तो कहा 3 साल लगे, कुछ वेंडर से कन्वर्सेशन, कुछ Correct. India. यू क्रिएटेड एन इकोसिस्टम अराउंड इट ऑल्सो ना, जैसे आपने Yes. बताया, वेंडर्स को आपने ट्रेन किया। Yes. Indian manufacturing was not mature at that time हाँ, हाँ। when we came into the manufacturing ठीक है। system in 2020. ओके। Indian manufacturing was really at a very grassroots level. मैंने उस मैन्युफैक्चरिंग को मैच्योर होते हुए देखा इन ऑल दिस इयर्स, इन हाँ, 5-6 years. हाँ हाँ उस टाइम तो वेंडर्स मतलब देखते थे और फ़ोन भी बंद कर देते थे, ओके। दे डिडंट कम बैक मेनी ऑफ देम। ऐसा क्यों? और उनको लगता था कि ये तो नहीं बना पाएंगे, बेकार में टाइम वेस्ट होगा इसमें, हाँ तो उससे आसानी से और कहीं हाँ। कमा लेंगे। हाँ So they didn't want to work. Many didn't want. Or many came with us. They worked with us. They changed the product as we wanted. And फिर वो वहाँ पे डेवलपमेंट भी होता गया। एक फेज बना दिया, फर्स्ट लॉट बना दिया, उसके बाद हमने और चेंजेस मांगे, वो भी किए। इंडिया में कंसिस्टेंसी आना मैन्युफैक्चरिंग में आज भी एक बहुत टफ टास्क है। 10% रॉ मटेरियल रिजेक्शन तो आप लगा के चलिए। ओके। फैब्रिक आता है, बीच बीच में कुछ चीज़ें नहीं अच्छा है। हाँ हमारे जो क्वालिटी मैट्रिक्स है वो रॉ मटेरियल रिसीव के बाद है, हाँ कटिंग के बाद है, इन लाइन जब टेलर्स बना रहे हैं हाँ। उस टाइम भी क्वालिटी होती है हाँ। कि सही बन रहा है कि नहीं। हाँ उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाते हैं, हाँ फिनिशिंग लाइन में आते हैं, वहाँ हाँ। पे भी होती है। हाँ। लास्ट में जो 5th है वो क्वालिटी कंट्रोल लाइन में होती हाँ है। हाँ। These are the 5 quality touch points that we have. और आपका तो बैकग्राउंड भी क्वालिटी एनालिस्ट का है, तो हेल्प Right. करता है। पड़ता है, मे बी द वे यू सी द थिंग्स। हाँ उसमें डिजिटली करते थे, यहाँ पे फिजिकली करते राइट। हैं। बट क्या माइंडसेट वही रहता है? हाँ, हाँ। माइंडसेट या इंपॉर्टेंस समझते हैं एटलीस्ट क्वालिटी की? यस हाँ। यस। अब एक क्वालिटी एनालिस्ट क्या करते हैं, जो निटिग्रिटीज है हाँ। कि ये परफेक्ट होना चाहिए, हाँ। मेडिसिन के डोजेस बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, द थिंग्स यू आर वेरीफाइंग, ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो माइंडसेट है ये आपको प्रोडक्ट में भी आ जाता है कि जो मैं बना रही हूँ क्या ये 100% है, क्या इसमें कोई चीज़ है, गैप है जो लोगों को नहीं दिख रहा है बट है इसमें। यू नो द वे यू सी द थिंग्स। राइट राइट। या करेक्ट करेक्ट। तो रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन इज कमिंग टू माई माइंड, यू सेड देयर वर 2 टाइप ऑफ वेंडर, एक तो जिन्होंने अपना प्रोडक्ट चेंज किया, एक ने मतलब दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट देयर टाइम। राइट। तो उन दोनों वेंडर में हु इज मोर सक्सेसफुल? इट डजंट मैटर। नो, इट मैटर्स, इट हाँ। मैटर्स, इट मैटर्स मतलब बिकॉज फ्रॉम द वेंडर पर्सपेक्टिव उनके लिए क्या चीज़ बेटर थी, मतलब इन योर व्यू? in my view the person who has evolved with us, हाँ you know, वो एक बार काम किया है हाँ। बट वो रिपीटेड
हाँ। एक उनको क्रेडिटेबिलिटी मिली है, हाँ हाँ बिकॉज यू नो अब मुझे अगर काम करना है मैं किसके साथ अटैच रहूंगी, हाँ ऑब्वियसली द वेंडर हु वर्कड विथ मी, हाँ ऑब्वियसली द वेंडर हु मेड द चेंजेस एज पर माय रिक्वायरमेंट, हाँ सो आई विल प्लेस अ रिपीट ऑर्डर एवरी मंथ, हाँ। every fortnight, every हाँ, quarter. right. Obviously, that vendor, you know, हाँ. makes So, something out of it. विल दैट वेंडर ग्रो, मतलब कंपेयर टू वन जो कि टाइम इन्वेस्ट, मतलब अपने जो रेगुलर वर्क है उसी में लगे रह रहे, आई मीन उसके लिए भी तो टाइम इन्वेस्ट किया होगा, नए वेंडर ने अपना टाइम लगाया होगा, Right. कुछ सही बिजनेस डिसीजन था या नहीं था, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव, From उनके the लिए business perspective of the vendor. ऑफ द वेंडर. हाँ Yes, obviously, that vendor will grow हाँ. because he has a growth mindset. He हाँ. wants to change the things. Right. He want to evolve. हाँ. He doesn't just want to हाँ. maintain the status quo of Right. a vendor. हाँ हाँ. He is a evolving तो vendor. इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी दी अपॉर्चुनिटी ना, जहाँ Yes. जा रहा है तो कुछ नया, आई थिंक Yes. चेंज होना पड़ता है उसके लिए. चेंज होना पड़ता है, और यू नो आप नहीं चेंज होंगे तो कोई और चेंज कर देंगे, हाँ, correct. एंड दैट बेनिफिट विल गो टू हिम और हर. राइट, ग्रेट. सो थोड़ा अपने ब्रांड के बारे में बताइए. मदरली स्टोर क्या प्रोडक्ट सेल करते हैं, व्हाट इज द यूनिक, आई मीन ऑब्वियसली 100% मैन्युफैक्चर इन इंडिया, थोड़ा सा और बताइए. मदरली ऑब्वियसली स्टार्ट हुआ था डायपर बैग से, हाँ बट अभी हम सिर्फ एक डायपर बैग ब्रांड नहीं है. हमारे पास बेबी कैरियर्स, ठीक है. स्ट्रॉलर कुशंस, नर्सिंग कवर, हाँ बेबी हेलमेट, हाँ डायपर चेंजिंग मैट, ऑयल मसाज मैट, हाँ हाँ एंड इस टाइप के बहुत सारे हाई यूटिलिटी वाले आइटम्स हमारे पास ऑलरेडी 100% मेड इन इंडिया है. And we are also looking forward to, you know, expand this category, expand this line of items that are really useful for new moms. And mustard pillow, जो कि एक ट्रेडिशनल आइटम है, हमने इसको भी अपने अंदाज से, मदरली अंदाज से इसको हमने क्रिएट किया है. And this product also does good. ग्रेट. Yeah. एंड एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट द मदरली स्टोर, कुछ स्टोरी और बताना चाहें? मदरली के रिलेटेड तो कितना भी मैं स्टोरी करूँ हाँ. कम है, हाँ. यू नो, बिकॉज इट वॉज नॉट प्लान्ड. जो हाँ. होता जाता है और आप जब रिफ्लेक्शन करते हाँ. हैं कभी बैठ करके, हाँ तब लगता है अरे ये ऐसे हुआ, अरे हाँ. वो ऐसे हुआ. हाँ कुछ भी प्लान नहीं था, ना मैन्युफैक्चरिंग प्लान था, ना इंपोर्ट प्लान था, बट होता गया. ओनली थिंग दैट आई डिड डिफरेंटली वाज, यू नो, कीपिंग ऑन टर्निंग द पेजेस. यू नो, आई डिडंट स्टॉप, आई डिडंट वेट. चैलेंजेस बहुत आते रहे, मगर मैं कभी रुकी नहीं, करती गई. क्या होगा पता नहीं था, जो होगा अच्छा होगा. दैट पॉजिटिविटी, दैट ट्रस्ट एंड दैट कंसिस्टेंसी, हाँ आई थिंक दिस मैटर्स. राइट. बट व्हाट डू यू से मीन बाय कीप ऑन टर्निंग द पेजेस, मतलब क्या क्या पेज, व्हेन वी से पेज, व्हाट इज दैट पेज सिग्निफाई? यू नो, पेजेस लाइक इन अ स्टोरी बुक. हाँ हाँ कभी कभी क्या होता है ना, आप एक स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, आप बोर हो जाते हैं, हाँ आप सोचते हैं छोड़ नहीं पढ़ता हूँ. हाँ हाँ बट यू नो, व्हेन यू टर्न द पेज एंड हाँ. रीड द अदर पेज, हाँ. उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग हो जाता है. हाँ. उसके बाद नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं और इंटरेस्टिंग लगता है. somehow you go till the end, whereby you know you enjoy reading that story. राइट. बट एंड के बारे में सोचते हैं ना, व्हाट इज द आउटकम, उसके बारे में पेजेस का मजा छूट जाता है. स्टोरी तो बीच में होती है, एंड में थोड़ा होती है. एंड में तो वही हैप्पी एंडिंग Right. या right. बैड एंडिंग, व्हाटएवर इट इज. Yes, definitely. मदरली के जो मतलब वो audience है, हाँ जो पेरेंट्स हैं, जो हाँ. who are the actual benefiters, हाँ मुझे लगता है कि for them it's going to be a happy ending. Great. It's going to नहीं, be व्हाट आई एम very सेइंग good. इज रिगार्डिंग योर जर्नी रनिंग अ बिजनेस, Yeah, आई मीन ऐसे ही लाइफ भी, आई मीन यू केम फ्रॉम असम टू हियर, yeah. बट हर एक पेज का अपना एक वो होता है, एक एक significance. सिग्निफिकेंस होता है, एक जॉय होता है, Right. और एक वरी भी होती है. हाँ, तो हाउ डू यू टर्न द पेजेस व्हेन यू आर सो एनग्रोस्ड विद द आउटकम कि नहीं मुझे तो ग्रो करना है, उतने रेवेन्यू लेके आने, व्हाटएवर, आई मीन आई डोंट नो व्हाट गोल्स डू यू हैव इन माइंड या आउटकम? रेवेन्यू का तो कभी सोचा ही नहीं. हाँ हाँ जो सोचा सिर्फ पेरेंट्स का सोचा, हाँ. कि ये चीज़ जो है पेरेंट्स को बेनिफिशियल होना चाहिए. ठीक है. पेरेंट्स को ऐसा होना चाहिए कि बस मदरली चाहिए हमें. हाँ हाँ दिस इज द ओनली गोल दैट आई हैव इन माई माइंड, आई हाँ. हैड इन माई माइंड. हमेशा यही सोचा, आज भी यही सोचती हूँ. हाँ. रेवेन्यू तो खुद ही आ जाता है. राइट. तो आप क्या लंबा सोचते हैं, 2 साल का, 5 साल का, या 3 महीने का, या बस इस ईयर प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा, रिव्यू अच्छे मिलेंगे? व्हाट इज़ योर थिंकिंग? जब सुबह उठते हैं तो क्या सोचते हैं?
देखिए इंपोर्ट से मैन्युफैक्चरिंग तक जैसे आ गई, हाँ मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या होगा ये सोचा, हाँ जब मैन्युफैक्चरिंग तक आ गई तो हाँ। रास्ता खुद ही खुलता हुआ दिखा। राइट मीनिंग टू से नेक्स्ट गोल है कि हम मदरली को एक ग्लोबल स्टेज में ले जा पाए। जो इंपोर्ट करने में मेरा फॉरेन तक फंड चला जाता था, वो मैन्युफैक्चरिंग करके मैंने कंजर्व कर लिया। हाँ हाँ अब ये है कि मैं फॉरेन मनी कंट्री इंडिया में में ले लेके आए आऊँ। हैं, correct, राइट, correct. तो ये नेक्स्ट गोल है, मे बी नेक्स्ट 5 इयर्स का गोल होगा। राइट, आप FBM करते थे? स्टार्टिंग में FBM किया है हाँ। और बहुत जल्दी मैंने FCB कर दिया था। FBM। करेक्ट करेक्ट। और फिर आपने बताया था कि यू आप व्हेन यू व्हाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब एंड डू फुल टाइम, यू वर सेइंग दैट यू वर पैकिंग योरसेल्फ एंड देन इन द FC वेयरहाउस। हाँ यस, अकाउंटेंट भी मैं थी, हाँ पैकर मूवर भी मैं ही हाँ। थी, ट्रांसपोर्टर भी मैं ही हाँ। थी, तो इट वाज बिकमिंग अनमैनेजेबल। एंड यू वर वर्किंग इन अ जॉब? Yes, I And, was हाँ। working a full-time job हाँ। in Noida Sector 63 only. हाँ शिफ्ट ड्यूटी होती थी, हाँ तो कभी मॉर्निंग शिफ्ट कभी इवनिंग शिफ्ट, सो ये मैनेज करना बहुत टफ हो गया था। राइट। तो फिर आपने सोचा नहीं फुल टाइम करते हैं? राइट, एट दैट टाइम माय रेवेन्यू वाज 5 lakhs a month। मुझे लगता था कि ठीक है ना, चल जाएगा। हाँ हाँ राइट। एट द मोमेंट यू सेल ऑन Amazon and what other channels you sell on? We are into Flipkart, हाँ। FirstCry, Myntra, हाँ। Nykaa, Blinkit, हाँ all these channels. राइट। और एक होता है की पिलर, व्हाट इज द की पिलर मार्केट प्लेस, इज इट Amazon या क्या? Obviously, Amazon has been our marketplace since the very beginning, हाँ and we are still into Amazon. And yes, which is number 2 या मतलब for you? नंबर 2 में तो ऐसा एक्चुअली आई फील सभी मार्केट प्लेस का अपना अपना एक सिग्निफिकेंस है। Amazon does not have any entry barrier, but at the same time, Myntra has an entry barrier. It's only on request that you can join Myntra. You can onboard on Myntra. हम Rising Star में onboard हुए हैं Myntra में recently. So I think सब पोर्टल अलग अलग वे में काम कर रहे हैं। Blinkit जो है वो क्विक कॉमर्स मॉडल में काम करते हैं। Amazon की अपने फुलफिलमेंट स्टोरीज हैं। सो अगर आप देखेंगे हर मार्केट प्लेसेस के अलग अलग वे ऑफ वर्किंग है। बट यस, अगर सिस्टम प्रोसेसेस की बात आए, ऑब्वियसली Amazon हैज़ ए रोबस्ट सिस्टम प्रोसेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम फुलफिलमेंट टू inventory, to reconciliation. So everything has its own place and everything is way superior. Right, great. Or with so many marketplace you are selling on and even quick commerce, is there some chaos in your day-to-day operations or whatever? And how do you manage? होगा तो सही, but how do you manage it? इन्वेंट्री का बहुत सारे we are a inventory based ब्रांड, सो इन्वेंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होंगे। कई बार इन्वेंट्री मिसिंग हो जाते हैं। जब एंड ऑफ मंथ में हम ऑडिट करते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो पता चलता है अरे नहीं, वहाँ से इन्वेंट्री वापस आए थे, वो रिटर्न में पड़े हैं एंड ऑल दिस थिंग्स। ये तो होते ही होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ऑर्डर्स आज आ गए, प्रोडक्ट नहीं है, अभी फुलफिल करना है। अच्छा। तो इस वजह से हमने बहुत सारे सिस्टम्स प्रोसेसेस प्लेस में रखे हैं। हमने एक बैरियर भी लगाया है कि अगर कोई भी इन्वेंट्री 10 यूनिट से कम हो जाए तो वो शो ही नहीं करेगा। अच्छा। सो दिस इज हाउ वी मैनेज इट। राइट, ग्रेट। सो दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट डू यू थिंक, लाइक इसके अलावा लाइक व्हाई डू यू डू दिस? बिकॉज ऑफ पैशन, बिकॉज ऑफ केयर, या क्या एक वर्ड क्या बोलेंगे इसको? आई मीन इज इट बिजनेस सेंस और नॉट? No, it's more of an emotion than a business. Because क्या है कि आप अगर चाहते हैं कि मैं बच्चे का नाम लिखवा के रखूं, आजकल मैं ही I don't know stitching, I have never stitched anything, but मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का नाम इसमें लिखा रहे और वो प्रिजर्व कर दूँ। ठीक है। So it doesn't need you to be a tailor. Memories बनती है ना। You want to preserve the memories, you can do so easily. Right. Great. Future plans. I mean, tell us of your team size. You mentioned you want to export, तो supply chain वगैरह कुछ भी? Yes, I have a team of 15 people at the back end currently, and these are the core people that are working at the back end, like maybe inventory, maybe the production line, quality line, and all these things.
सो टीम है, इसलिए मैं आज आपके साथ Right. हूँ बिकॉज दे आर वर्किंग देयर हाँ विदाउट मी हैविंग टू बी इन्वॉल्व देयर, यू नो. सो प्लान्स है आगे का, और अगर एक्सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली द टीम साइज नीड्स टू इंक्रीज ग्रेट एंड वी नीड टू ऑल्सो ब्रिंग इनटू AI, हाँ जो कि काम को आसान करे और जल्दी करे. ग्रेट सो फ्यूचर प्लान है कि इंडियन प्रिंट्स लाया जाए, हाँ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट को दिमाग में रखा जाए. हाँ मेरा एक कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा बैग, मदरली बैग, मैं चाहती हूँ कि दूसरा बैग किसी को लेना ना पड़े. हाँ इट रन सो लॉन्ग कि आपको दूसरे बैग की ज़रूरत ही ना पड़े. बिकॉज आई डोंट वांट कि कंज्यूमरिज्म के थ्रू हम लैंडफिल में कंट्रीब्यूट करते जाए. तो what are your plans regarding affordability, regarding sustainability? कुछ सोचा है इस बारे में, कस्टमर की अफोर्ड कर सकें या Right. See, affordability is like if you are giving an equal value proposition. हाँ So affordability, you know, कुछ ऐसा होता नहीं है कि हाँ, affordable कर पाऊँ कि नहीं. हाँ You know, the thing is about weighing with the product in one hand and क्या value उनको मिल हाँ, रहा है. अगर valuable product है, अगर long durable product है, हाँ. if it is making sense to the audience, to हाँ, the moms, to the हाँ, parents, हाँ. obviously that is going to be affordable for every parent. करेक्ट. नहीं आई थिंक हाँ ये सही है. आई मीन वैल्यू पे देखना, आई थिंक अफोर्ड तो अपने आप ही मतलब हो विल मेक जाता है. सेंस. हाँ Right. करेक्ट. सो अब से 5 साल में वेयर डू यू सी मदरली स्टोर? I want to see Motherly as the most ecological हाँ and most Indian हाँ parent brand of India, ग्रेट. who is also selling to the outside world, outside India, हाँ so made in India for the world. for the world. Great. Yes. So in the last section we'll speak about some of the rapid fire questions. Yeah, sure. Great, thank you. So Amazon, Myntra or Blinkit, which one you bet for the next 3 years? किसको bet करोगे अगले 3 साल तक के लिए? Amazon. Amazon. The one motherly product every new parent absolutely needs. Diaper bag. Great. Biggest myth about the baby products market in India. Myth about this market, baby Okay. products. Soft है तो अच्छा है. अच्छा ऐसा नहीं होता, इसमें क्या ऐसा myth नहीं है? होता है. सॉफ्ट तो होता है ना, अच्छा है. क्या होता है ना, एक हमारा फैब्रिक हुआ करता था 1000D, हाँ जिससे कि आप रगेड बैग्स बनाते हैं. ठीक है. जो कि सालों साल चलता है, कुछ नहीं होता है. मोस्टली जो ट्रैकिंग ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं हाँ. 1000D में बनते हैं. हाँ बट यू नो दैट फैब्रिक पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इट्स नॉट सॉफ्ट, हाँ इट्स नॉट सॉफ्ट टू टच, हाँ इट्स रगेड बिकॉज इट इज़ देयर टू सस्टेन, यू नो. हाँ सो एक है परसेप्शन कि बेबी प्रोडक्ट सॉफ्ट है तो अच्छा है, हाँ. मगर सॉफ्ट कैसे किया जाता है, केमिकल्स. अच्छा हाँ. सो इसीलिए ये गलत है सोचना कि सॉफ्ट है तो अच्छा है. सॉफ्ट है तो केमिकल्स है, आप ये सोचिए. ग्रेट. इंपोर्टिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग, व्हिच फेज टॉट यू मोर? मैन्युफैक्चरिंग. अच्छा, क्योंकि डे टू डे होते हैं ना ब्रेक डाउन्स व्हाटएवर. ग्रेट. वन थिंग यू विश यू न्यू बिफोर स्टार्टिंग मदरली? कि इतना हैसल होता है, हाँ, हाँ. इतना कुछ होता है कि ब्रांड बनाने में 10 साल लग जाता है. हाँ ये पहले पता होता तो शायद डर ही जाते, करते ही नहीं. हाँ. अच्छा है, नहीं पता लगा ना. हाँ, अच्छा है तो पता नहीं लगा. ग्रेट. फाउंडर लाइफ इन वन वर्ड? रेजिलियंस. अच्छा, रेजिलियंस, पेशेंस ही बोला था आपने ना, पेशेंस पेशेंस. राइट. व्हाट्स ऑलवेज इन योर ओन मदरली बैग? वेट वाइप्स. Oh, great. So thank you for being here, Ashmi ji. It was nice speaking with you. Hope our audience also like Thank you this so much, podcast. sir. Yeah. Thank you for being here. Thank you. Thank you so much. Thank you.